की जय। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म का जिसमें त्याग, समर्पण, रिश्तों में मिठास यह सब बताया गया है। राम जी को वनवास हुआ, माता कैकेयी ने राम जी को वनवास दिलवाया। क्यों दिलवाया? कि राम जी सिर्फ अयोध्याधीश महाराज दशरथ के पुत्र न होकर संपूर्ण जगत चराचर के राम हो जावे, इसलिए जो है राम को वनवास दिलवाया। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि राजा को जो है प्रत्येक घर की जानकारी होना चाहिए। अतः राम को वनवास दिलवाया। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से ये कहा कि तपस्वियों का वेश धारण करके राम जी जो है 14 बरस के लिए वनवासी हो जाएं और राज्य मेरे पुत्र यानी भरत को दिया जाए। महाराज दशरथ तो बड़े दुखी हो गए राम जी का वनवास सुन करके, परंतु प्रसन्नता से राम जी ने वनवास को स्वीकार किया। माता कौशल्या ने कहा, बेटा आ जाओ, कलेवा कर लो, फिर तुम राजा बन जाओगे, और जब राजा बन जाओगे तो फिर राजकाज से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। तब राजा रामचंद्र भगवान ने कहा, माता जी पिता दीन मोहे कानन राज, पिताजी ने मुझे अयोध्या का नहीं कानन यानी जंगल का राज्य दिया है, अतः मैं वनवासी होकर के वहां पर जा रहा हूँ। माता कौशल्या अम्मा ने कहा, पिता कौन होते हैं तुम्हें वनवास देने वाले? मैं तुम्हारी माँ हूँ। राम जी बोलते हैं, माता जी मुझे माँ की भी आज्ञा मिल गई, कौशल्या अम्मा जो है कैकेयी अम्मा की मुझे आज्ञा मिली है। तब माता कौशल्या कहती, राम फिर तुम्हारा इस अयोध्या में कोई काम नहीं है। जैसे लक्ष्मण जी को पता लगा, लखनलाल राम जी के साथ में वनवास जाने को तैयार हुए, माता जानकी भी तैयार हो जाती है। माता जानकी राम जी के साथ में चली है पत्नी का धर्म निभाने के लिए, राम जी के साथ में लखनलाल जी चले हैं सेवक का धर्म निभाने के लिए। महाराज जंगल में अनेक प्रकार के कांटों में, कंकड़ों में, पत्थरों में माता जानकी जो है राम जी के पदचिन्हों का सहारा लेते हुए जंगल में घूमती है, यात्रा करती है, तपस्या करती है। राम जी जननायक बनने वाले हैं, इसलिए राम जी जो है जंगल में प्रत्येक लोगों से मिलते, झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में से मिलते हैं राम जी। और एक दिन की बात है महाराज, माता जानकी का हरण हो गया, राम रावण का युद्ध प्रारंभ हो गया। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, राम जी की गोद में लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हुए हैं। हनुमान जी महाराज सुषेण वैद्य को लेकर के आए, उन्होंने बताया कि संजीवनी बूटी अगर कोई लेकर के आ जाए सूर्योदय से पहले तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी महाराज गए संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए और पूरा जो है द्रोणाचल पर्वत उठा लेकर के आ गए। अयोध्या के ऊपर से राम जी जो है लक्ष्मण जी निकल रहे थे, भरत जी ने सोचा कि शायद कोई राक्षस है, एक बाण चला दिया। हनुमान जी महाराज जमीन पर गिर पड़े, राम बोलने लगे। भरत जी ने पूछा, भाई कौन हो? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, सारा वृत्तांत बताया कि माता जानकी का हरण हो चुका है और लक्ष्मण जी को जो है संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, शक्ति लगी हुई है। कौशल्या अम्मा ने जब ये सुना, हनुमान जी महाराज से बोला, सुनिए हनुमान, राम से कहना अगर लखन न हो तो अयोध्या में वापस आने की आवश्यकता नहीं है। यह अयोध्या और रघुवंशियों का त्याग है महाराज। सुमित्रा अम्मा ने जब इस बात को सुना, हनुमान जी महाराज से कहा,
सुनिए हनुमान, लक्ष्मण को कुछ भी हो जाए तो चलेगा, परंतु राम से बोलना कि भरत का जो है शत्रुघ्न जो मेरा छोटा बेटा है वो राम की सेवा में आने को तैयार है, आ सकता है, आ जाएगा। अतः राम से बोला अपने आप को अकेला न समझे, यह रघुवंश है। इतने में हनुमान जी महाराज ने देखा एक दीपक के पास में उर्मिला जी बैठी हुई है, और उर्मिला जी को देख करके हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया, नमस्कार किया। देवी, भरत महाराज ने बताया भरत जी ने, यह लखन की पत्नी है उर्मिला। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। हनुमान जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हे देवी, लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं और आप जो है मुस्कुरा रही हो, और मुझे जाना है सूर्योदय से पहले लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लेकर के मुझे वहां पहुंचना है, लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दिलवाना है, देना है। उर्मिला जी बोलते हनुमान जी, अगर आप चाहो तो 2-4 दिन यहाँ पर विश्राम कर लो। क्यों? क्योंकि सूर्य तब तक उदित नहीं होगा जब तक आप पुनः राम जी की सेवा में नहीं पहुंच जाओगे। यह विश्वास है उर्मिला का। हनुमान जी महाराज माता उर्मिला से कहते, देवी आपके पति के प्राण संकट में हैं और आप इस प्रकार की बात कर रही हो। उर्मिला जी ने कहा, अच्छा सुन, बताइए हनुमान जी महाराज, वहां रामादल में रो कौन रहा है? हनुमान जी ने कहा कि राम जी। और बोले मेरे पति? बोले वो तो परमात्मा की गोद में सिर रख करके बेहोश पड़े हुए हैं। उर्मिला जी ने कहा बस यही बात है, मेरे पति ने जब से भगवान को वनवास हुआ है उन्होंने नींद नहीं निकाली है, सोए नहीं है 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी महाराज। अतः आज थोड़ा सा उनको बहाना मिल गया है परमात्मा की गोद में सिर रख करके विश्राम करने का। और सुनिए, लक्ष्मण जी यानी मेरे पति जो हैं उनके रोम रोम में श्री राम बसते हैं। अगर लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है तो लक्ष्मण जी को शक्ति नहीं लगी है, वास्तव में वह शक्ति राम जी को लगी है। क्योंकि जिसको दुख होता है वह रोता है और जो सुखी होता है वह तो सोता है। मेरे पति तो राम जी की गोद में सिर रख करके सो रहे हैं। महाराज हनुमान जी उर्मिला के इस विश्वास को देख करके प्रणाम करते हैं और पुनः भगवान राम की सेवा में आ जाते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।